सबको हैप्पी साबत, गुड मॉर्निंग। फिर से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए कि मैं आपके सामने फिर खड़ी हो सकती हूँ फीचर टॉक के लिए। मेरे पास ऐसा तो हम लोग स्वास्थ्य के बारे सब जानते हैं, लेकिन फिर भी सब जाने माने हैं, लेकिन थोड़ा सा और उसको जानने के लिए यहाँ पर सवाल है, क्या आप अभी स्वस्थ होना चाहते हैं? क्या आप अभी स्वस्थ होना चाहते हैं? हम लोग सब कोई बीमार है ना, लेकिन अंदर से नहीं जानते हैं क्या हो रहा है हमारा शरीर में, कितने सारे अंग हैं। तो मैं यहाँ पर 10 सलाह लेकर आई हूँ, आप लोग को बताऊंगी। पहला है, ऐसे खाएं जैसा आप आदन की वाटिका में हैं। आदन की वाटिका कैसे है आप अनुमान लगा सकते हैं। आपका दिमाग में कितना सुंदर बगीचा है कि नहीं। ईश्वर ने सब कुछ आदम और हवा के लिए बनाया था और वो लोग सब कुछ प्रकृति वे से खाते थे। तो यहाँ कहता है कि फल, जितने प्रकार के फल हैं आप फल खाइए, सब्जियाँ खाइए, बादाम और संपूर्ण अनाज अधिक मात्रा में खाएं। संपूर्ण अनाज अधिक मात्रा में खाए बोलते हैं। वह भी जितना तक संभव हो उसके प्रकृति रूप में खाए। जैसा फल तो हम लोग प्राय सब फल कच्चा खाते हैं, सब्जियां भी प्राय सब्जी है जैसे खीरा है, गाजर है, टमाटो हम लोग कच्चा खा सकते हैं, सालाद जैसा बना के। तो ये है पहला नंबर, फल, सब्जी, बादाम और संपूर्ण अनाज अधिक मात्रा में हमें खाना है। दूसरा है, दिन में कम से कम 30 मिनट चले। दिन में कम से कम 30 मिनट चले। उसके लिए आपको सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि चलने के लिए जाना है तो सूरज उगने से पहले, क्योंकि सूरज की किरणें जो निकलती है वो अच्छा नहीं होता। वो हवा में मिक्स होने से वो आप चलने जाएंगे तो क्या जो स्वस्थ वायु है उसको आप ले नहीं सकेंगे। तो यहाँ बोलता है चलना सबसे प्रभावशाली व्यायाम है और सस्ता है। कोई पैसा वैसा नहीं लगता है चलने के लिए, लगता है कि नहीं? नहीं, लोग जिम जाते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं, महीना में 1000-1500 देना पड़ता है उनको। तो दिन में कम से कम 30 मिनट चले, और चलना सबसे प्रभावशाली और सस्ता व्यायाम है। तीसरा है, बहुत विशेष है, पानी के बारे में। हम लोग सारा दिन व्यस्त रहते हैं, पानी पीने भूल जाते हैं। तो यहाँ कहता है पर्याप्त मात्रा में आप पानी पिए, और शीतल पानी पिए, मतलब ठंडा पानी पिए, और कॉफी से दूर रहे बोलता है। कॉफी, चाय यहाँ नहीं दिया है, लेकिन कॉफी से दूर रहे, मतलब कॉफी नहीं पीना है। जितना हो सके प्लेन वाटर, सादा पानी पीने से क्या होता है, हम और भी अच्छे रहेंगे। क्योंकि क्यों बोलता है कि कॉफी से दूर रहे, क्योंकि कॉफी में कैफीन होता है, वो आपका शरीर को नुकसान करता है। अधिकांश लोगों में पानी की कमी होती है, और क्या होता है, धीरे धीरे उनके शरीर में पानी नहीं होता है तो लोग मर जाते हैं, यहाँ पर बोलता है। और वे उन्हें धीरे धीरे मर रहा है जो लोग पानी नहीं पीते। जैसे अभी इस महीने में कितना गर्मी है, गर्मी के दिन में हमें कम से कम 3-4 लीटर 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए बोलते हैं। तो ये रहा तीसरा नंबर। चौथा नंबर है, पर्याप्त मात्रा में धूप सेके। अभी धूप सेकने का भी हम लोग का टाइम नहीं है, तो पर्याप्त मात्रा में मतलब अधिक नहीं, ठीक मात्रा में हम लोग को धूप सेकना है। और धूप सेकने से क्या होता है, हमें बेहतर आराम मिलता है और हम बेहतर महसूस करते हैं। तो विटामिन डी मिलता है हमें धूप में बैठने से। विटामिन डी से हमें बेहतर आराम और बेहतर महसूस होता है। और पांचवा नंबर है कैफीन, निकोटीन, शक्कर। शक्कर तो चीनी है, चीनी भी ज़्यादा नहीं खाना है। कैफीन जो कॉफ़ी में होता है, और निकोटीन जो सिगरेट में होता है, जो लोग सिगरेट पीते हैं, ये सब अपना शरीर को नुकसान करता है।
और नशीले पदार्थों से दूर रहे बोलता है। जो भी नशीले, हम इंसान है, हम पढ़े लिखे, जो अनपढ़ है वो भी जानता है, उसमें लिखा रहता है कि ये आपका शरीर के लिए नुकसान करता है, लेकिन फिर भी खाते हैं लोग, उनको मज़ा आता है और उनको छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप कुछ बोलेंगे उनको, जैसे तंबाकू खाते, औरत लोग भी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनको आप कुछ बोलेंगे मत पीजिए ये गंदा है तो फिर गुस्सा हो जाएंगे, तुरंत बोलने लग जाएंगे, इसलिए किसी को बोलना नहीं है। और ये कहता है कि ये पदार्थ जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाते हैं, और क्या होता है समय से पहले हम लोग बूढ़े देखने लगते हैं। तो ये है, ये नशीली चीज़ें हम लोग को नहीं लेना है। 6वां नंबर में है स्वस्थ वायु, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेश एयर। हम लोग को ऐसा जगह जाना है जहाँ पर स्वस्थ वायु मिले, फ्रेश एयर मिले, और ऑक्सीजन जो है हमारा शरीर के लिए बहुत विशेष है। अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे, और जैसा खैर हम लोग तो गांव में रहते हैं, यहाँ पर बहुत से पेड़ पौधा है, तो हम लोग को उतना गंदा वाला माने हवा नहीं मिलता है, अच्छा ही हवा मिलता है। तो यहाँ कहता है कि जीवन और स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जैसा कोविड के टाइम में सब कोई ऑक्सीजन का मशीन खरीद रखा था कि कितना ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है, और पता लगा लेते थे। अगर ऑक्सीजन कम है तो इंसान खत्म हो जा रहा था। ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है हमारा शरीर के लिए और जीवन के लिए और स्वास्थ्य के लिए। यहाँ कहता है कि जहाँ जाए जहाँ पर वायु एकदम शुद्ध है, और वहाँ पर आप समय निकालें और जा कर के वहाँ पर गहरी सांस ले, ताकि आपका शरीर में स्वस्थ वायु मिले और आप बहुत दिन तक जी सकते हैं। 7वां नंबर क्या है आप बता सकते हैं? आज 7वां दिन है, कोई भी 7वां नंबर भी क्या है? आज 7वां दिन है, साबत दिन है। तो यहाँ कहता है कि साबत दिन को आदर करें। हमारा पिछले हफ्ता से चेयर सब कितना खाली है, पता नहीं लोग क्या करते हैं, चर्च नहीं आते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि साबत दिन का आदर करें, गिरजा में आराधना करें। हम गिरजा क्यों आते हैं? परमेश्वर से मिलने, उनके साथ संगति करने, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन दिया है हमें, 7वां दिन सिर्फ एक दिन ईश्वर दिया हमारे लिए, और वो एक दिन भी हम लोग उनके लिए नहीं समय निकालेंगे तो फिर हम क्या है? ईश्वर ने हमें बनाया अपना स्वरूप में। उसके बाद कहता है और लोगों से मिले, गिरजा में आराधना करें और लोगों से मिले, और अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि वचन कहता है अपनी सारी चिंता, परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो और मैं उसका ध्यान करता हूँ। आप तरोताजा महसूस करेंगे और अपने अगले सप्ताह के कार्यों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो 7वें नंबर में ये लिखा है कि हमें साबत का आदर करना है, गिरजा जाना है, वहाँ लोगों से मिलेंगे तो हम और भी अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि पूरे सप्ताह भर हम घर में रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, और एक दिन परमेश्वर ने दिया है जिससे हम लोगों से मिले, उनके साथ संगति करें, उनकी स्तुति आराधना को, उनकी वचन को पढ़े। 8वें नंबर में है, बहुत विशेष है, पूरे सप्ताह के दौरान पर्याप्त नींद ले, मतलब बहुत अच्छी नींद लेना चाहिए। कोई तो 12 बजे सोता है, कोई 9 बजे सोता है, कोई 7 बजे, 9 बजे तो कोई भी नहीं सोता है। तो यहाँ पर कहता है कि पूरे सप्ताह के दौरान अच्छी नींद ले, और नियम के रूप से प्रत्येक रात कम से कम 7 घंटा आपको सोना चाहिए। ऐसे तो पहले सुने थे 8 घंटा, अभी 7 घंटा। तो आपको कम से कम 7 घंटा सोने का नियम बनाना है, ताकि आप जब सुबह उठेंगे तो आपका शरीर एकदम तरोताजा रहेगा, आप काम करने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि नींद नहीं होने से बहुत प्रकार के बीमार होते हैं, सिर दर्द होते हैं, शरीर दुखता है और बहुत कुछ होता है, और सारा दिन आप तरोताजा नहीं फील करेंगे। और 9 नंबर भी बहुत विशेष है। 9 नंबर कहता है तनावपूर्ण, आजकल टेंशन से भरे हुए हैं सब कोई, दुनिया का टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, रुपया कौड़ी का टेंशन,
तो तनावपूर्ण परिस्थितियों को न्यूनतम मतलब कम करें। आपका जीवन में कभी तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए। क्यों करेंगे तनावपूर्ण? परमेश्वर है और परमेश्वर को सब कुछ आप सौंप दे तो कुछ भी नहीं होगा और चिंता भी नहीं करना है। और दूसरी बात है, कर्ज लेने से बचे। किसी से कर्ज नहीं लेना, उधार नहीं लेना है, किसी से पैसा नहीं लेना है, क्योंकि हम पैसा लेंगे तो क्या और एक बड़ा बोझ हम कब लौटाएंगे उसका और एक तो चिंता। क्योंकि वो भी बेचारा ये करता है, परिश्रम करके अपने लिए पैसा रखा है। वो पैसा को हम जाके मांग लेंगे तो फिर कैसा होगा? तो हमें किसी से कर्ज नहीं लेना, किसी से उधार नहीं लेना है और अपनी आमदनी में ही हम जितना कमाते उतने पैसा से हमें क्या करना है, उसी से चलाना है पूरा परिवार। और ये कहता है कि अपनी आमदनी में ही गुजारा करना सीखे। हम कम चीज़ों की चिंता करने के कारण आपको अधिक खुशी होगी। क्योंकि हम किसी से कर्ज लेंगे तो अरे उसको कब लौटाएंगे, और अपना जो भी आमदनी है उससे हम अपना परिवार चलाएंगे तो क्या परमेश्वर भी आशीष देगा और हमें कोई टेंशन नहीं होगा, कोई तनावपूर्ण जीवन नहीं होगा। आखिरी भी बहुत विशेष है, परमेश्वर पर भरोसा रखें। 10वां नंबर है, परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रार्थना करें और बाइबल अधिक पढ़ें। प्रार्थना करने से क्या, परमेश्वर पर भरोसा रखना, प्रार्थना करने से आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा। और बाइबल अधिक पढ़ें। बाइबल में कितना बुक है? 66 किताबें हैं। अगर हम महीना में एक किताब भी पढ़ें तो 66 दिन में 12 महीना में हम 12 किताब पढ़ लेंगे। अगर आप नया नियम को पढ़ने शुरू करेंगे, यीशु मसीह का कहानी है, वो ज़्यादा अच्छा होगा। और पुराना नियम आप बाद में पढ़ सकते हैं, जब यीशु मसीह के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं। याद रखें कि यीशु भी आपका एक मित्र है और आप उसकी प्रतिज्ञा पर दावा कर सकते हैं। तो ये जो 10 सलाहें हैं, क्या आप अभी स्वस्थ होना चाहते हैं? तो ये 10 सलाह जो है आपके लिए है, हमारे लिए है। आइए हम अपने आप को स्वस्थ रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रार्थना करें और बाइबल पढ़ें और किसी से कर्ज ना लें, अपना जो है उसी से काम चलाएं, तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे और हम दिन प्रतिदिन उसके प्रेम में आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसा कि यीशु मसीह आने वाला, हम लोग उनके आने की प्रतिज्ञा कर सकते हैं। धन्यवाद। मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 4 से 6। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कह रहा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, क्योंकि तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इसका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन। हम लोग हिंदी में से गीत गाएंगे। गीत नंबर है 60। सभी कोई खड़े हो जाएंगे। चलो हे सिपाहियों पंक्ति पंक्ति से, क्रूस के पीछे चलो, अपने प्रभु की शव प्रधान यीशु, वह है अगुआ, देखो आगे जाता
चलो हे सिपाहियों पंक्ति पंक्ति से उसके पीछे चलो अपने प्रभु के यीशु नाम से दुष्ट की सेना भागती है चलो तो सिपाहियों है तुम्हारी जय नरक कांपता है जब सुनता जय जयकार सब उठाओ भाइयों पड़ी है पुकार चलो हे सिपाहियों पंक्ति पंक्ति से उसके पीछे चलो अपने प्रभु के जैसी बढ़ती पलटन मंडली चलती है हमें चलते जहाँ चलते जनी भाई सब हमारे हैं पाया सब उधार एक हमारी आशा एक हमारा प्यार चलो हे सिपाहियों पंक्ति पंक्ति से उसके पीछे चलो अपने प्रभु के चलो तुम लोगों सब हमारे साथ उसका सुचारू जो है निराला जैसी होगी आदर उसी का जो है जग का राजा सदा सर्वदा चलो हे सिपाहियों पंक्ति पंक्ति से क्रूस के पीछे चलो अपने प्रभु के हम सबसे प्रार्थना करेंगे महान स्वर्गीय पिता तुझे हम धन्यवाद देते हैं तेरे गीतों को गाए तेरे वचनों को सुने प्रभु और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं अभी जो सबक स्कूल के पाठ जो सुनेंगे हम सब प्रभु उनमें तेरी आशीष है प्रभु और जो शिक्षक है प्रभु तो उनके साथ हो ताकि वे अच्छी तरह से हम सबों को सिखा सके और हम जितने सुनने वाले हैं सब समझ सके और उसी के अनुसार हम चल सके प्रभु और तेरी महिमा और तेरी स्तुति हो प्रभु इस बाकी दिन के जितने भी कार्यक्रम है तेरे हाथ में सौंपते हैं बच्चों के साथ प्रभु बच्चों के जो टीचर हैं उनके साथ भी हो ताकि बच्चे को अच्छे शिक्षा दे सके और शिक्षा अच्छे पाके प्रभु अच्छे नम्र होके तेरे काम की योग्यता बन सके यहाँ जितने उपस्थित हैं प्रत्येक के साथ हो जितने कोई नहीं आए हैं उन सबों के साथ हो उन्हें भी तो स्वस्थ और तंदुरुस्त रख इस बाकी के जितने कार्यक्रम है तेरे हाथ में सौंपते हैं ये प्रार्थना को हम मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से दया कर सुन और सग में ग्रहण कर आमीन।